सहाबा की ना एक सुन्नत हुआ करती थी। वो एक दूसरे के साथ बहुत लॉयल होते थे। अपने माल में से, अपने वक्त में से, अपने खाने पीने की चीज़ों में से वो दूसरों का ख्याल रखते थे। एक सुन्नत ये भी थी कि वो एक दूसरे को मुंह में लुक़मे खिलाते थे। जैसे कि ऐसे कुछ भी खाने पीने की चीज़ हो वो शेयर करते थे। इससे मोहब्बत बढ़ती थी उनके दरमियान, दोस्ती बढ़ती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी दोस्तियों में क्या होता है, गालियाँ होती हैं, मजाक होता है, इनसिक्योरिटीज़ होती है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता और नाम दे दिया जाता है कि जी हम बहुत गहरे दोस्त हैं। एक ऐसा दोस्त जो तुमसे अपने दिल के जज्बात तक नहीं बयान कर पा रहा, एक ऐसा दोस्त जो तुम्हारे साथ बैठ कर भी अपने दिल के अंदर राज रख रहा है, ये कैसी दोस्ती है? सहाबा तो अपने गम एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। सहाबा तो एक दूसरे की ईमान की फ़िक्र किया करते थे, एक दूसरे की कमज़ोरियों में उनके बाजू बनते थे। हमारी दोस्तियों में ये सीन नहीं है, आउट हो गया। हम एक दूसरे का मजाक, मतलब गम बता दो तो गम के ऊपर मजाक बन जाता है। मैं लेट सपोज एक दोस्त से अपने हाले दिल बयान करने से पहले 10 दफ़ा इनसिक्योरिटी से हो के गुजरता है। यार कहीं बता दिया तो ये ही मजाक ना उड़ा दे, हालांकि वो सीरियस कंडीशन में होता है। बेतकल्लुफ़ हो चुकी हैं सारी दोस्तियाँ आजकल की दोस्तियों की। अगर आज मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी दोस्त को खोना नहीं चाहते, अगर आप किसी दोस्त को खोना नहीं चाहते और आप ये चाहते हो कि आपकी दोस्ती के अंदर मोहब्बत के जज्बे पैदा हो, तो आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी। रिस्पेक्ट इन अ सेंस ऐसे एक दूसरे के नाम नहीं बिगाड़ने, ओए तू फलां ये नहीं कहना। प्यार से भाई, मुखातिब जो उसका रियल नेम है उससे मुखातिब किया जाए, उसके मुंह में लुक़मे खिलाए जाए। अगर कोई खाया जा रहा है, खुद खाने से पहले उसको खिला दो, पिला दो ऐसे। अब दुनिया इन चीज़ों में शर्म महसूस कर रही है और गालियाँ देते हुए बिल्कुल बेशर्म हुई पड़ी है, मजाक उड़ाते हुए बिल्कुल बेशर्म हुई पड़ी है। ये जितने भी यूनिवर्सिटी के लौंडे हैं, लड़के हैं, ये इसको लाइक एक वाइब समझते हैं कि हम बैठ के यो करके बात करेंगे, गालियाँ शालियाँ देंगे, तू तड़ा करके बात करेंगे, इससे जो है वो हम थोड़े से सिग्मा मेल लगेंगे। हालांकि वो एक दूसरे की इज्जत की वाट लगा रहे होते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रहती उनकी आपस में। दोस्ती एक ऐसा जज्बा है, कहते हैं कि अगर आपको एक मुखलिस दोस्त मिल गया ना, जो आपके दुख को अंडरस्टैंड कर रहा है, जो आपके दर्द को अंडरस्टैंड कर रहा है, जिसके साथ आप खुल के बात कर रहे हो, जो तुम्हारा साथ दे रहा है, जो तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त है जिससे तुम अपने दिल के राज शेयर कर सको? हाँ, एक दोस्त है जिसके सामने कोई भी बात करते हुए तुम्हें हिचकिचाहट ना फील हो? नहीं है ब्रो, क्यों सोच रहा है? बोल देगी नहीं। मेरे सामने बैठे हुए हैं और एक मेरे साथ राइट साइड पे बैठा हुआ है, जिससे मैं ये बंदा यस अबे तूने तो दोस्ती कमा ली। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बढ़ के क्या है। अच्छा, तुम लोगों की डिस्कशंस क्या होती है आपस में? जिंदगी यही ज़िंदगी से रिलेटेड होगी, कैसे बेहतर बना सकते हैं। जिंदगी जैसा इतना डिफिकल्ट टॉपिक तुम लोग आपस में डिस्कस करते हो, क्या तुम लोगों को जिंदगी की समझ आ चुकी है? ना मुझे आई है ना ऐसे आई है, बस एक दूसरे को दिलासे दे रहे होते हैं किसी ना किसी तरीके से कि आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र कट जाए। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे के सिवा कुछ नहीं है। तो धोखे को समझ के क्या करना है तुम लोगों ने? हाँ अलबत्ता, हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अगर ज़िंदगी को समझना है ना, तो बस इस आयत के तहत समझ लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मैंने ये ज़िंदगी और मौत इसलिए बनाई है ताकि मैं ये देख सकूं कि कौन तुम में से अच्छे अमाल करता है। अल्लाह की हम पे 24/7 नज़र है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी हम कर रहे हैं बस वो हम दिखा दें अल्लाह को कि अल्लाह ये आपके मुताबिक कर रहे हैं, आपके हुक्मों के मुताबिक कर रहे हैं। हमारी दोस्तियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक हों। हमारी ज़िंदगी अगर शरीयत के मुताबिक है, यानी कि इन शॉर्ट अगर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद हो तो तुम्हें शरीयत पर चलना पड़ेगा। और शरीयत ने तुम्हें किसी भी चीज़ से मना नहीं किया, लेकिन एक तरीका बताया, उस तरीके के मुताबिक हर चीज़ को करते रहना और ज़िंदगी गुजरती जाएगी और अल्लाह राज़ी रहेगा। तुम लोग भी अपनी ज़िंदगियों को जल्द से जल्द बदलो
अपने इन्वायरमेंट को बदलो और अच्छी ज़िंदगियों की तरफ आओ। बहुत देर हो गई है।